वीडियो को स्टार्ट करने से पहले सब्सक्राइब का बटन दबाइए और साथ ही बेल आइकन का बटन क्लिक कीजिएगा ताकि नई आने वाली वीडियोस आपको पहले मिल सके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बनाने जा रहे हैं गजरेला। तो उसके लिए मैंने 3 किलो दूध लिया है और 6 से 7 ली हैं इलायचियाँ। वो मैं डाल दूंगी। अगर आप डालना चाहे तो आप डाल सकते हैं, स्किप करना चाहे तो स्किप भी कर सकते हैं इलायची को। यहाँ पे मेरे पास है 150 ग्राम यानी कि 150 ग्राम क्रश की हुई कैरेट्स और यहाँ पे है 100 ग्राम राइस चावल। इसको मैंने सोक किया हुआ था। अब इसका पानी जो है वो हम ड्रेन कर लेंगे और ये देखें जी पानी ड्रेन हो चुका है। अब ये जो राइस है, ये चावल है, इनको मैंने हाथों के साथ अच्छी तरह से क्रश करना है। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट स्टेप है। अगर आप इस स्टेप को मिस कर देते हैं तो जो आप स्वीट डिश बनाने जा रहे हैं उसके अंदर चावल का दाना आएगा और जो कि खाने में मज़ेदार नहीं लगता। तो आपने भी सेम इसी रेसिपी को फॉलो करना है अगर आप बेहतरीन रिजल्ट चाहते हैं। दूध में बॉईल आ चुका है और इसकी आपने फ्लेम करनी है मीडियम या लो और उसके बाद आपने इसके अंदर कैरेट्स गाजरों को शामिल करना है। सारी गाजरें शामिल करेंगे और ये देखें मैंने किस तरह से इसको क्रश किया हुआ था। अब इसके अंदर शामिल करने जा रही हूँ राइस और ये देखें जी राइस भी मैंने शामिल कर दिए हैं और इनको मैंने हाथों से थोड़ा सा क्रश भी कर लिया था। अब इसको अच्छी तरह से हम लोगों ने करना है मिक्स करेंगे ताकि ये दोनों चीज़ें अच्छी तरह से एक जान हो जाए। ठीक हो गया। आपने अच्छी तरह से मिक्स करते जाना है और जो न्यू व्यूअर्स हैं जिन्होंने मेरी वीडियो आज पहली बार देख रहे हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाइएगा ताकि हर नई वीडियो आपको सबसे पहले देखने को मिले। तो ये देखें जी आपने अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेना है। उसके बाद आपने इसके अंदर बाकी की चीज़ें शामिल करनी है। अगर आप चाहें तो आप इसके अंदर नट्स भी शामिल कर सकते हैं, लेकिन मैं नट्स एंड में शामिल करूंगी। इसके अंदर अब मैं शामिल कर रही हूँ कोकोनट। 1/4 कप इसके अंदर कोकोनट शामिल करूंगी। कोकोनट शामिल करने से क्या होगा, ये थोड़े से सॉफ्ट हो जाएंगे। अगर आप एंड में शामिल करेंगे तो ये थोड़े से हार्ड रहेंगे। कोकोनट जो होती है ना, ये थोड़ी सी हार्ड रह जाती है। अगर आप पाउडर शामिल करना चाहते हो तो वो भी आप एंड में कर सकते हैं। और ये देखें आपने मिक्स करने के बाद इसको लो फ्लेम पर रख देना है। और लो फ्लेम आपने कितनी रखनी है कि इसके अंदर बॉइल्स आए। और अगर आप ये देखें वीडियो में तो ये देखें इसके अंदर बॉइल्स आ रहे हैं। इसका मतलब ये जो फ्लेम है ये बिल्कुल ओके है। आपने इसी फ्लेम पर इसको रख देना है। इसके ऊपर कैप बिल्कुल नहीं देना, इसको कवर नहीं करना। अगर आप इसको कवर करेंगे तो सारा जो मिल्क है वो बाहर आ जाएगा। तो ये देखें जी ये मैंने 1.5 घंटे बाद देखा है और ये देखें इसके ऊपर इस तरह से कवर सा आ गया हुआ था बलाई का और ये मैंने सारा कवर उतार दिया है। और ये देखें आप कि ये कितना ज़्यादा ड्राई हो चुका है, लेकिन इस स्टेज पे भी ये बिल्कुल रेडी नहीं है। इसको मैं अभी थोड़ा सा और मिक्स कर रही हूँ ताकि ये अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। असल में मिक्स करना ज़रूरी इसलिए है क्योंकि चावल और जो गाजर है वो एक जान होना ज़रूरी है। अगर गाजर का भी दाना नज़र आएगा तो वो भी जो है वो खाने में मज़ेदार नहीं लगता। तो अब ये देखिए मैंने इसको दोबारा से लो फ्लेम पर रख देना है और इतनी फ्लेम रखनी है कि इसके अंदर बबल्स आते रहें। कम से कम इसको 1 से 1.5 घंटा और देंगे। और ये देखें जी 1 से 1.5 घंटा हो चुका है और इसका आप रिज़ल्ट देखें कि ये किस तरह से देखने में लग रहा है। बिल्कुल ये जो स्टेज है ये रेडी होने की स्टेज है कि इस स्टेज पे ये रेडी हो रहा होता है। ठीक है ना। अब हमें बहुत कम टाइम चाहिए इसको रेडी करने के लिए। तो इस स्टेज पे आपने चमचे को, जो स्पैचुला हो, स्पून हो, उसको अच्छी तरह से हिलाते रहना है ताकि ये जो स्वीट डिश है ये नीचे लग ना जाए। और अगर ये लग जाएगी तो आपका काम बहुत ख़राब हो जाएगा क्योंकि जो नीचे लग जाती है, जल जाती है, उसका जो स्मेल, उसका जो फ्लेवर है वो सारी स्वीट डिश में आ जाता है। तो आपने इस स्टेज पे जो है, अगर आपके घर में कोई ऐसे लोग हैं जिनको चीनी बिल्कुल पसंद नहीं है, जिनको शुगर होती है, तो उनके लिए आप इस स्टेज पे बाहर निकाल सकते हैं। ठीक हो गया। अब ये जो बाकी का है इसके अंदर मैं 1/4 कप जो है वो शुगर ऐड कर रही हूँ। शुगर जो है वो अपने हिसाब से, अपने टेस्ट के हिसाब से आपने ऐड करनी है। कुछ को बहुत ज़्यादा पसंद होती है और कुछ को बहुत नॉर्मल पसंद होती है। तो आपने भी इसी तरह से ऐड करके इसको अच्छी तरह से मिक्स करते जाना है। इस स्टेज पे मैं इसके अंदर केवड़ा वाटर जो है वो ऐड कर रही हूँ। ये मैंने पहले ऐड नहीं किया था निकालने से पहले, बट मैंने अब ऐड कर दिया है।
तो ये ऐड करने से इसके जो स्मेल है वो बहुत अच्छी हो जाएगी। और इस स्टेज पे आपने इसको मिक्स करते जाना है और उसके बाद आपने चेक करना है कि ये रेडी हुई है या नहीं। तो इसका चेक करने का जो तरीका है वो ये है कि आपने एक प्लेट लेनी है और प्लेट के अंदर आपने इस तरह से डाल देना है और आपने चेक करना है कि इसकी थिकनेस कितनी है। आपने बहुत ज़्यादा इसको नहीं पकाना ताकि ये हार्ड हो जाए। उससे क्या होगा कि गरम गरम तो हार्ड हो जाएगा, लेकिन जब ये ठंडा होगा ना तो ये बहुत ही ज़्यादा हार्ड हो जाएगा, जो कि खाने में मज़ेदार नहीं लगता। तो ये देखें जी, गजरेला हमारा तैयार हो चुका है और इसके ऊपर आपने इस तरह से खोया डाल देना है। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहें तो आप डाल सकते हैं और अगर स्किप करना चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं। ये तो सिर्फ टेस्ट के लिए है, इससे टेस्ट बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार हो जाता है। तो गरम गरम के ऊपर खोया नहीं डालना, थोड़ा सा जब कूल डाउन हो जाए रूम टेम्परेचर पे तब आपने खोया डालना है। इसके ऊपर आमंड्स डालने हैं और जो भी ड्राई फ्रूट्स आपको पसंद है आप डाल सकते हैं। तो ये देखिए जी, हमारा जो गजरेला है वो बिल्कुल रेडी हो चुका है और अब मैं इसको करूँगी टेस्ट। और आपने अगर मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें और बेल आइकन का बटन आपने ज़रूर दबाना है ताकि हर नई वीडियो, हर मज़ेदार वीडियो आपको सबसे पहले देखने को मिले। तो अगली दफ़ा हाजिर होंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।